हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumbles for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, पहले हम देखेंगे जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव 8 ऑफ स्टार्स, वी हैव एस ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। ओके, तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ स्टार्स विच इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ट्रैवल की एनर्जी आ रहा है आपके लिए। मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ सम चेंज इन योर लाइफ, सम ट्रांजिशन जो आप करना चाहते हैं, बट मे बी डायरेक्शन वो ना हो जहाँ पर आप जा रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं ना, बॉन्ड सारे इस तरफ जा रहे हैं, रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे, बाकी कार्ड्स की तरफ नहीं आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मून की भी एनर्जी है। ठीक है, तो अगेन आपकी भावनाएं बताना दूसरे को, ठीक है, इस तरह की एनर्जी, या किसी से कम्युनिकेशन सीख करना। कहीं ना कहीं आप बहुत ही कम्युनिकेटिव में भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को व्यक्त किया है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में नहीं गया है, ये इल्यूजन में गया है। ये चंद्रमा की तरफ जा रहा है और वो चंद्रमा भी हाफ है, ठीक है। तो इल्यूजन में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने में लग रहा है। इल्यूजन कैन बी एनीथिंग। इल्यूजन सबसे पहले तो भाई पूरा वर्ल्ड ही इल्यूजन है, माया है। सत्य तो सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति है। बट स्टिल हमें जो जीना है, हमें क्या होता है, हम इस चीज को सच मानते हैं, फिर उससे ऊपर का सच आ जाता है हमारे पास। फिर हम इस चीज को सच मानते हैं, फिर उससे ऊपर का सच आ जाता है। तो अभी में भी जिस चीज को आप सच मान रहे हैं, उससे ऊपर की सच्चाई है जो आपने में भी एक्सप्लोर नहीं करी है, ठीक है। तो करिए। और यहाँ पे करंट एनर्जीज में एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, एस ऑफ कॉइन्स आ रहा है, विच इज शोइंग सम टेंजिबल एंड न्यू बिगिनिंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल को जमीन में लगा रहा है, हैंड देखेंगे आप तो जमीन में लगा रहे हैं। तो इट इज लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी है ना, वो इट इज लाइक अ सीड दैट यू आर सोइंग, ठीक है। बीज लगाना, पौधा लगाना, अपनी एफर्ट्स को एक ऐसी दिशा में लेके जाना जहाँ पे आपको आगे स्टेबल और कंसिस्टेंट फल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग करना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑफर भी हो सकता है किसी की तरफ से, ठीक है, जो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। या फिर मे बी आप सोच रहे हैं किसी को एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में, ठीक है। अब आगे फ्यूचर में आपकी एनर्जी आ रही है डॉटर ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। डॉटर ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट न्यू इमोशंस, फ्रेश इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना, ठीक है, कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा दिल क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लड़की सितार बजा रही है, तो इट कैन बी रिलेटेड टू सम हॉबी, इट कैन बी रिलेटेड टू सम एनीथिंग दैट इज अट्रैक्टिंग यू, जिसके लिए आप इमोशनल फील कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक नयापन फील कर रहे हैं। और लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, तो मे बी फ्यूचर में आप मिस आउट कर सकते हैं ऐसी चीजों को जिनकी तरफ आपका दिल आपको खींच के ले जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल में भी। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी हावी हो सकती है कि आपका ध्यान इस सॉलिड चीज पर ज्यादा है, बट आपके इमोशंस जहाँ जा रहे हैं उन पर कम है,
ठीक है। तो अगेन एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन में भी रहें। टेक अ ब्रेक इज ऑलवेज नीडेड। ठीक है, तभी तो परमात्मा ने, ये कहा भी जाता है कि भगवान ने सृष्टि 6 दिन बनाकर ना 7वें दिन आराम करा। क्रिश्चियनिटी में ये बोला जाता है। ठीक है, तो अगेन संडेज भी होते हैं, 6 दिन के बाद फिर संडे आता है। क्यों ऐसा आता है, और संडे भी क्यों, सन वाला डे क्यों, संडे वाले दिन ही सन वाले डे ही हमारे को छुट्टी मिल रही है। सोचिए इस बात को, क्यों मंडे को नहीं मिल रही, मून वाले डे में नहीं मिल रही, संडे वाले दिन में मिल रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसी दिन होती है, सबसे ज्यादा लाइट उसी दिन होती है, तो आप कहीं ना कहीं उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, इसीलिए। ठीक है, तो अगेन ब्रेक इज ऑल्सो नेसेसरी। आप कुछ नया जरूर क्रिएट करना जा रहे हैं, बट अगेन इमोशंस से लेके कम्युनिकेशन तक यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ी भी रह सकती है, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में रह सकते हैं। ओके, वी हैव को क्रिएट। ओके, को क्रिएट का मतलब इतना ही है कि हम परमात्मा के साथ मिलकर रचना कर रहे हैं चीजों की। ठीक है, अब आप जैसे इस लाइफ टाइम में क्या क्या करेंगे, ठीक है, क्या आप कर रहे हैं, ये आप सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये परमात्मा भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, आप और परमात्मा मिलकर को क्रिएट करते। तो अगेन को क्रिएशन इज लाइक कि आप जब कर्म को भगवान पर अर्पित करके करते हैं ना, दैट इज व्हाट इज एक्चुअल को क्रिएशन। ठीक है, उससे पहले का कर्म तो अंधा ही माना जाएगा या मटीरियलिस्टिक ही माना जाएगा, वो भौतिकवाद के लिए ही है, अपना पैसा, अपनी रिलेशनशिप, अपना सब कुछ, पर भगवान का कुछ नहीं। बट जब आप भगवान को इन्वॉल्व करके क्रिएशन करते हैं, दैट इज व्हाट इज को क्रिएशन, जिसके बारे में हमारी पूरी गीता है। ठीक है ना। ओके, एंड देन पीस, देन यू विल हैव पीस दैट यू एक्चुअली आर सीकिंग। ठीक है, जो शांति आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिलेगी जब आप भगवान को इन्वॉल्व करेंगे अपने सब जो भी कर रहे हैं उसमें। और अगेन सी, यहाँ पे वो डायरेक्शन वाले कार्ड के आगे ही पीस आया है, तो अगेन अपना डायरेक्शन जो है, अपनी पूरी एनर्जी जो है शांति की तरफ लगाइए, और अगेन इन्वॉल्व गॉड इन इट, तो वो सारे ही कार्य जो आप कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव सरेंडर टू डिवाइन। ओके, अगेन क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि सरेंडर टू डिवाइन। जब आप भगवान पे सरेंडर करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, द्वैत मिट जाता है, आपके और भगवान की दूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हर रिलीजन में, हर कल्चर में, और सारी चीजें सेम हो ना हो, बुक्स सेम हो ना हो, कल्चर स्पिरिचुअल सेम हो, मतलब जो कल्चर्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो सब सेम हो ना हो, पर एक हर धर्म में ही कॉमन चीज है, सिर झुकाना। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन। एंड देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज अ नेगेटिविटी। ठीक है, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को जाने दीजिए और अगेन भगवान पे सरेंडर कीजिए, सब कुछ सही होगा। ओके, एंड अपने कर्मों को भगवान पे समर्पित करके बस करते रहिए, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे जो हो रहा है, बस सरेंडर इट टू गॉड। ओके ओके, तो ये थे आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी द मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं एंड यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं इससे आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, एंड वी विश द सेम। ओके, वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स एंड स्टार, सितारा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सितारा यानी स्टार की एनर्जी आ रही है, तो अगेन एक विश कम ट्रू है इस पर्सन के लिए। आप इनको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि कम दिस वे, दिस इज योर होम। ये पर्सन में भी आपके बिना वो डायरेक्शन इनका कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है कि लाइक दे डोंट हैव अ क्लू कि ये आपके बिना क्या करेंगे। ठीक है, आप इनको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट करते हैं, हील करते हैं। दे फील वेरी मच ब्लेस्ड कि आप इनकी लाइफ में हैं। एंड अगेन रोशनी, ठीक है, रोशनी देते हैं आप इन्हें, यू गिव दिस पर्सन लाइट। ठीक है ना, यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। स्टॉक कर रहे हो सकते हैं पर्सन आपको, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, अपने दिमाग के सभी घोड़े ये पर्सन दौड़ा रहे हैं और कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं। फॉर श्योर कम्युनिकेशन भी
इज ऑन देयर माइंड। एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइन्स रिवर्स में आ रहा है, तो अगेन ये आपके साथ कोई ना कोई एक नई बिगिनिंग, नया ऑफर, या आपके साथ एक बिल्ड भी करना चाहते हैं चीज़ों को, बट ये झिझक रहे हैं कि जो इनके दिमाग में चल रहा है क्या वही सही है, क्योंकि ये कार्ड जो है हमारा रिवर्स में आ रहा है कि जो इनके दिमाग में चल रहा है वो सही है, ठीक है, वो इमोशंस सही हैं, या ये सही दिशा में जा रहे हैं आपके साथ, या ये जो सोच रहे हैं वो मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं, सही हो पाएगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है या सेपरेशन आपका इस पर्सन के साथ है, तो दिस कैन बी के पर्सन, अगर ओल्ड पर्सन भी है तो ये बहुत मिस आउट कर रहे हैं आपको, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सही नहीं किया आपके साथ उतने एफर्ट्स डालकर जितने में भी आपने इनको पाने के लिए डाले, ठीक है। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। सो अगेन बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, दुविधा, डार्कनेस, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। और आप तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस के बाहर ये पर्सन बैठा है, ठीक है। तो बहुत ही खस्ता हालत, जैसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की लाइक डार्क एनर्जीज, लैक, सोचना कि ज़िंदगी में नहीं है कुछ भी एक्सेप्ट यू, तो इस तरह की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए डर भी हो सकता है कि इनको मे भी डर लग रहा हो, ठीक है। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे तो बहुत ही स्विफ्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी में। चेंज आते ही जहाँ इनको थोड़ा सा लगा कि लाइक आपसे बात करनी चाहिए, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए, तो ये डेफिनेटली करना चाहेंगे, ठीक है। बॉन्ड्स की फायर की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बट इमोशंस पूरे फुल ऑन है इस पर्सन के, और इनको एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, गिल्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि मे बी दे डिडंट ट्रीटेड यू वेल, और इनको ये चीज़ पता है। एंड अब इनको पता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा नरिशमेंट और प्यार डिजर्व करते हैं इनकी तरफ से, एंड दे वॉन्ट यू टू गिव इट टू यू, ओके। पर यहाँ पर में भी हो सकता है इस पर्सन को एक डाउट हो कि आप में भी अब सिंगल है कि नहीं, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा इनको हिंट दे देंगे कि आप सिंगल ही हैं, तो ये झट भाग कर आ जाएंगे आपकी तरफ, ओके। दुनिया, अगेन सितारा, दुनिया, ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि दिस पर्सन इज मिसिंग आउट यू अ लॉट, और आप इनको लाइक यू ट्रीटेड देम सो वेल, में भी कहीं ना कहीं आपने जो इनको प्यार दिया, या आपने भरोसा दिया, या आपने कहीं ना कहीं इनकी दुनिया बिल्कुल ही चेंज कर दी थी, ट्रांसफॉर्म कर दी थी, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई वैसा ट्रीटमेंट इनको और कोई नहीं दे सकता, उतना प्यार इनको और कोई नहीं कर सकता, एंड यू आर लाइक यू डिजर्व अ वर्ल्ड फ्रॉम देम, ठीक है। ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक सब्र का कार्ड आ रहा है, तो मैं भी आपको भी थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए इस पर्सन के लिए, और मैं भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेट करना चाहिए कि गुड थिंग्स आर वेटिंग, वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे इट्स लाइक कि कोई जो है काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है किसी को, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड डेविल, ओके, स्ट्रेंज। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको इस कनेक्शन में फॉर श्योर, ठीक है। सब्र का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे टेम्परेंस भी जो है पेशेंस की ही एनर्जी होती है मेनली, हार्मोनाइज, कि जब कुदरत दो चीज़ें मिला रही है ना, तो शांति रखिए, ठीक है, शांति रखिए। और अगेन जब मंथन हो रहा होता है ना, सबसे पहले क्या निकल कर आता है, विश, विश निकल कर आता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो डेविल काइंड ऑफ यहाँ पे कार्ड है, उसमें ये जो बैठे हुए हैं ये पी रहे हैं कुछ ड्रिंक सा, ठीक है। और वो ऐसा ही लग रहा है कि लाइक यहाँ पे जो समुद्र मंथन, और मंथन इस पर्सन के मन में हो सकता है, मे बी आप लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोबारा से रियूनाइट होते हैं, तो पहले तो आप जहर निकालेंगे ना एक दूसरे के लिए कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, मे बी समथिंग लाइक दैट, एक बहुत तगड़ा झगड़ा हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, लाइक पहले नेगेटिविटी निकलेगी फिर प्यार निकलेगा, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, फिर ऑफर निकल सकता है कोई। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ मिक्स एंड मैच एनर्जी नजर आ रही है, बट यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी होती नजर आ रही है, प्यार भी बैलेंस आउट भी हो रही है चीजें, पर टॉक्सिसिटी भी होती नजर आ रही है। और ये हो सकता है कुछ और पीपल के थ्रू भी ये टॉक्सिसिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही ये ना हो कि भाई कोई मिल जाता है तो उसका आप ये भूल जाएंगे उसने आपको कैसे ट्रीट करा, तो फिर से आप
वही पैटर्न्स रिपीट करने लग जाएं, फिर से कोडिपेंडेंट हो जाएं, फिर से एडिक्टिव हो जाएं, तो फिर से वो साइकिल्स रिपीट हो सकती हैं। ये भी वार्निंग है, ठीक है, कि फिर से ही साइकिल्स रिपीट हो सकती हैं। तो अपने जो इनर वर्क है ना, उसको ऐसे मत लीजिए कि बस ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए तो आपका इनर वर्क खत्म हो गया, बस एक यही पर्पस था इनर वर्क करने का। ऐसा नहीं है। आपको लगातार कंटिन्यूअसली जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली और हाई करते रहना चाहिए। लाइक स्पिरिचुअलिटी को हाई करने का एकमात्र ये है कि भगवान पे सरेंडर कीजिए, ठीक है, और यही मानिए कि सब कुछ भगवान करते हैं, ठीक है, और अपने बिहेवियर को सुधारें और ज़्यादा कंपैशनेट, लविंग और ये सब तो आपको होना ही है, बट कोडिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है, या खो नहीं जाना दूसरे की एनर्जी में, अपनी एनर्जी को भी रखना है, ठीक है। लेट्स सी अब एंजल मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, एंड वी हैव शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। अगेन तो एक तो यही है कि आपको अपनी सोल की कॉलिंग को सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको जो भी फीलिंग्स हैं उनको जानिए, उनको मानिए, उनको समझिए, ठीक है। ये तो आपकी सोल कॉलिंग हो गई। और यही कि आपको अगेन कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपना जो आपका एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप फिर से खो जा रहे हैं, फिर से पीपल प्लीजर बन रहे हैं, ठीक है। आपने इतनी जर्नी या ये सब इसलिए नहीं करा यहाँ पर आने के लिए कि बस एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, नहीं, दैट इज बिगिनिंग। उसके बाद भी वो फिर से एक एडिक्शन और सब चीज़ें बन सकता है। तो अपने आप की जो ये आग है उसको जलाए रखिए, दैट इज फॉर यू। एक स्पेस आपका खुद के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए भी सिक्योर रहना चाहिए कि आपकी सोल आपसे क्या कहती है, अपनी सोल की वॉइस को सुनना और अपने लिए भी कुछ न कुछ करते रहना, ठीक है। तो यस, ये थे आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है तो इट्स वेल, वेरी वेल। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका सन प्लेस्ड है, जहाँ मून प्लेस्ड है, या फिर जहाँ आपका लग्न है, ठीक है। तो वो साइंस से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर सिर्फ अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रीडिंग देख रहे हैं तो इतना रेजोनेट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आपके सभी प्लैनेट्स जो है वाटर साइन में हो, तो मे बी वाटर साइन, वाटर की एनर्जी आपकी ज़्यादा हो। तो एक बार अपना एस्ट्रोसेज डाउनलोड कीजिए, एस्ट्रोसेज ऐप, ठीक है, और उसमें देखिए अपनी कुंडली को, और जहाँ पर आपका सन है, जहाँ पर आपका मून है, वो वाले साइंस, या फिर जहाँ पर हमारा फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस कैसा होता है, वो जो बीच में रोम्बस बना होता है, उसमें यहाँ वाला जो ऊपर वाला होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ओके, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।